आदाब। वेलकम टू कश्मीर स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दुआ भी है और आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसे आगे कंटिन्यू भी करेंगे। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकें। तो आज हम पहला चैप्टर जो है रियल नंबर्स से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको लग रहा है किसी और सब्जेक्ट में भी, आप हमें कमेंट में बता दीजिए। हम उन चैप्टर्स या उन सब्जेक्ट्स के बारे में भी वीडियो बना के आपके लिए ले आएंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ सब मतलब शेयर करिए ताकि हमें सपोर्ट मिले। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको इंशाल्लाह बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा पहला जो है चैप्टर रियल नंबर्स। हम थोड़ा ओवरव्यू देते हैं प्रीवियस क्लास का जो आपका था 9th, और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत ओवरव्यू देते हैं ताकि आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ आएगा। तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या चीज़ हैं, या रेशनल नंबर हमको देखने को मिलेगा यहाँ। सबसे पहले तो रेशनल नंबर की बात करेंगे। तो रेशनल नंबर स्टार्ट कर ले हैं। रेशनल नंबर्स आपने देखा होगा 9th और 8th में भी होगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर्स क्या चीज़ हैं, ठीक है। तो हमको पता है जो रेशनल नंबर्स हम उसको कहते हैं जो P/Q की शेप में होते हैं, लेकिन Q जो होगा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। Q एक ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, इतना तो हमें पता है। लेकिन ये P और Q क्या चीज़ हैं वो भी हम देखेंगे। P और Q क्या चीज़ है, उसके लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, डैश डैश लेके जाएंगे इन्फिनिटी तक। लेकिन जो राइट वाला साइड है ये लेफ्ट वाला साइड है। यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे तो प्लस में आएंगे, अगर लेफ्ट में जाएंगे -1, -2, -3, -4 डैश डैश यहाँ तक जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक। तो मतलब जो है कि काउंटिंग की कोई हद नहीं है। असल में जो है 0 से लेकर 9 तक ही है। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पे रेशनल नंबर्स की बात हो रही है, उसी की तरफ जाने वाले हैं। और रेशनल नंबर्स हम देखते हैं P/Q की शेप में होगा, जैसे 5/2, जैसे 1/2। ये हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखना है, असल में Q जो होगा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तभी जाकर वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया। लेकिन P और Q क्या चीज़ है वो हम बता देते हैं। कोई बात नहीं, P और Q इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, या वो पॉजिटिव होंगे या वो नेगेटिव होंगे, जो अभी मैंने आपको नंबर लाइन पे शो किए थे। यहाँ से जाएंगे राइट साइड में तो पॉजिटिव वाले आएंगे, 1, 2 डैश डैश इन्फिनिटी तक जाएंगे। यहाँ से जाएंगे तो लेफ्ट में तो -1, -2, -3, ठीक है। तो आगे हम समझने की कोशिश और भी करेंगे, लेकिन हमें क्लास 10th का जो है रियल नंबर्स से स्टार्ट करना है। तो हम इसलिए आपको ओवरव्यू दे देते हैं, दे रहे थे ताकि आपको थोड़ा बहुत प्रीवियस जो लेसन, जो प्रीवियस क्लास था आपका, वहाँ आपने क्या पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में, वो आपको रिकॉल करने के लिए हमने ये थोड़ा ओवरव्यू दे दिया। लेकिन यहाँ हमें कुछ और ही पढ़ना है। जैसे हम डिवीज़न जानते हैं, डिवीज़न हम जानते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है। तो सॉरी, हाँ। तो आप देखते हम क्या हमने देखा है डिवीज़न के बारे में। डिवीज़न की बात अगर करें, डिवीज़न जो होगा, डिवीज़न जो था हमारे पास, जैसे हमारे पास होता था कोई 2 नंबर होते थे, जैसे 5 या और 10, ठीक है। हम डिवाइड करते थे कैसे, 5 को बाहर रखते थे और 10 को अंदर, ठीक है। तो 5 1 ज़ार 5, 2 ज़ार 10 होता था, और यहाँ निकल के आता था 0। लेकिन इस 0 को हम रिमाइंडर बोलते थे, और यहाँ जो था ये कोफिशिएंट था,
और इसको हम कहते हैं डिवाइज़र और इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। इतना तो हमको पता है, ठीक है। लेकिन हम आज भी वही डिवाइड पढ़ने वाले हैं, लेकिन किसकी मदद से? उसका नाम है इक्विलिडिस डिवीजन लेमा। इक्विलिडिस डिवीजन लेमा, इक्विलिडिस उसका नाम था। डिवीजन लेमा क्यों बोला? डिवीजन का मतलब डिवाइड करना, और लीमा का मतलब क्या होता है वो भी आपको अब समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए। डिवीजन तो हमें आता था, जैसे हमने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया। तो देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई नंबर है 15 लेते हैं, ठीक है, और 5 लेते हैं या 3 लेते हैं, कोई भी डिजिट, तो हमने क्या करना था? जो छोटा होगा वो बाहर रखते हैं और जो अंदर होगा वो बड़ा वाला रखते हैं, 15। और 3 5 15 होता है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आता है। ये हमने डिवाइड बिल्कुल आसानी से किया। लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो किसकी मदद से डिवीजन होगा? इक्विलिडिस डिवीजन लेमा की। तो लेमा का क्या मतलब? सिटअप्स। लेमा का मतलब होता है सिटअप्स, यानी सिटअप बाय सिटअप। अब हम इक्विलिडिस डिवीजन लेमा की बात करेंगे, इक्विलिडिस एल्गोरिथम की बात करेंगे। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कोई भी 2 डिजिट, मानो ए और बी, ये 2 नंबर हैं, लेकिन कौन से नंबर? इंटीजर्स। आपको मैंने पहले ही बता दी, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स। याद रखिए, इक्विलिडिस कहता है कि हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं, ए और बी, वो क्या है? इंटीजर्स हैं, लेकिन कौन से इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इनको क्या करना है? डिवाइड करना है। जैसे ए को हम डिवाइड करेंगे बी से, तो हमारे पास बी क्या है? बी है डिवाइजर। आप नोटबुक भी साथ रखिए, और आपको हम डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी देंगे, अच्छे से, वो अच्छे से बनाया होगा। और यहाँ निकल के आता है हमारे पास कोफिशिएंट, और यहाँ की हमारे पास आता है आर निकल के, ठीक है। आर किसको हम कहते हैं? रिमाइंडर को। किसको कहते हैं? रिमाइंडर को। तो हमने यहाँ देखा आर है, यहाँ देखा क्यू है, और यहाँ ए है, और ये भी है। इक्विलिडिस क्या बोलता है वो हमको देखना है। इक्विलिडिस बोलता है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वेट ए मोमेंट। इक्विलिडिस बोलता है हमें इक्विलिडिस क्या बोलता है? कहता है ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। वायर 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी। ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है आपको। ये आपको मैं समझा देता हूँ। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपकी जो ये चैप्टर है वो सब क्लियर आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये क्या चीज़ है तो आपको पता ही होगा कि अगर हम मान लेते हैं हमें 5 से डिवाइड करना है 25 को, तो हमें क्या देखना है? छोटा को। तो हम वो बाहर रखते हैं, जो बड़ा होगा वो अंदर रखते हैं, ठीक है। तो फिर 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 1 जार 5, 2 और 5 से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 25 निकल आएगा, रिमाइंडर 0 है। इक्विलिडिस डिवीजन लेमा भी सेम यही कहता है, लेकिन उसकी टेक्निक एचसीएफ निकालने को हमें हेल्प करता है। एचसीएफ कैसे वो निकाले? उस टेक्निक से, डिवीजन की टेक्निक से। लेकिन इसीलिए उसने कहा ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। आपको फिर से रिवाइज करेंगे, ए और बी जो है वो इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और क्यू कोफिशिएंट हैं, आर रिमाइंडर है। लेकिन इसने साथ में और एक चीज़ बताई थी, वो आपको ध्यान में होगी। क्या बताया था? 0 जो होगा लेस आर इक्वल टू बी,
लेस देन बी, लेस देन सॉरी लेस 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी। क्या मतलब था? आर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अगर हमें 5 है, यहाँ 25 है, यहाँ से 5 काट लेंगे 25 आएगा, लेकिन यहाँ क्या आया 0, तो ये क्या है? रिमाइंडर है। ये क्या है? कोफिशिएंट है। लेकिन क्या ये 5 0 के बराबर है? नहीं है, लेकिन 0 से बड़ा है ना। तो लेकिन ये आर क्या है? 0 है। इसीलिए मैंने क्या बताया था? ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। ये हमें इक्विलिब्रियम डिवीजन बता रहा है। लेकिन आर जो होगा वो बराबर होगा 0 के या ग्रेटर देन होगा। कभी कभी हमें क्या होता है, कोई ऐसा नंबर होता है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 6 से डिवाइड करेंगे 13 को, तो 6 2 12 हो जाएगा, बचेगा कितना? 1। तो क्या ये 1 भी आ सकता है? मैंने अभी बताया था आर बराबर होगा 0 के या 0 से छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो आर ग्रेटर देन 0 है ना, क्योंकि 1 है तो 0 तो नहीं है। यहाँ आपको ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद यही है। तो इसीलिए हमको इसने एक टेक्निक दी, इक्विलिब्रियस ने कहा कि आप एचसीएफ निकाल सकते हैं डिवीजन की मदद से, लेकिन क्या उसमें क्या होना चाहिए? ए बराबर होना चाहिए बी क्यू प्लस आर। किसी किसी बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इस पे और भी वीडियो बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या और साथ में बताया, 0 जो है लेस आर इक्वल टू आर होगा, लेस देन बी होगा। इतना तो समझ आएगा, क्योंकि हमको याद है प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो डिवाइज़र होता है, मिसाल के तौर पर अगर बी से करेंगे ए को डिवाइड, यहाँ निकलेगा आर, यहाँ निकलेगा क्यू, यानी कोफिशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र और डिविडेंड। ये डिवाइज़र कभी भी रिमाइंडर के बराबर हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र से बड़ा नहीं होगा। डिवाइज़र से बड़ा होगा तो वो सही नहीं है। इसी हेल्प से हम क्वेश्चंस को आगे करेंगे। मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एचसीएफ कैसे निकालें। एचसीएफ क्या चीज़ होता है? हाईएस्ट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आपने एलसीएम में देखा होगा, पहले हम एलसीएम की बात करेंगे। यहाँ एलसीएम की थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। एलसीएम जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 12 का है, 6 का है, इसका निकालना है एलसीएम। तो हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे। सिंपली 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, ठीक है। तो इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद हम लेते थे, फिर से देखते थे, अगर यहाँ 6 हैं तो हम फिर से 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 3 6, और 2 यहाँ 3 है तो 3 यहाँ वापस ले आएंगे, क्योंकि 2 से 3 को डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब 3 से करो, 3 1 3, 3 1 3। एलसीएम तब तक हम करते हैं जब तक यहाँ पे 1 और 1 नहीं आता या 1 नहीं आता। तो हमारे फैक्टर्स क्या आए? फैक्टराइजेशन अगर देखें, 2 × 2 × 3, तो हम लिख सकते हैं इन 2 को 2 स्क्वायर × 3। 2 स्क्वायर बराबर होता है 4 के, और इंटू करेंगे 3, कितना आएगा? 12। तो हमें पता चला इसका एलसीएम 6 और 12 का एलसीएम कितना है? 12 है। क्योंकि अगर हम ऐसे भी टेबल में देखते हैं 12 का टेबल या हम 6 का टेबल देखेंगे, तो हम पहले 6 1 6, 2 12, 12 1 12, तो वहाँ से भी हम गेस लगा सकते थे या कर सकते थे कि इसका जो है एलसीएम क्या है? 12 है। लेकिन एचसीएफ का हमें कंसेप्ट होना चाहिए। एचसीएफ हमें इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा कैसे सिखाता है, वो आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है।
इक्विलिब्रियस डिवीजन लेमा का आपको मैंने बता दिया, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, वायर 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी, इतना याद रखना है, तभी आकर आगे समझ आएगा। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। तो अब समझने की कोशिश ये है, हमारे पास मान लेते हैं इक्विलिब्रियस डिवीजन लेमा ने, और एक मतलब ये चीज़ क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक, अगर हमें यहाँ पे b से डिवाइड करेंगे a को, जब तक यहाँ पे 0 ना आता है तब तक हमें जब 0 आएगा, जिस नंबर से 0 आएगा वही है HCF। वो आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, तो मैं आपको वो थोड़ा किसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 45 है, बड़ा ही देख लेते हैं, उतना छोटा ही देख लेते हैं 125। ठीक है, तो हमको दिखने में ही लग रहा है कि बड़ा कौन है बड़ा, 125 और यहाँ है 45 छोटा, तो हम कह सकते हैं 125 जो है वो ग्रेटर देन है 45 के। ठीक है, वो ग्रेटर देन है 45 के, और छोटा कर देते हैं। ठीक है, सेकंड पेज लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या कहता है हमारे पास 125, तो जब हमने देखा है 125 हमारे जो है वो बड़ा है 45 से, तो क्या करेंगे 45 को 45 से डिवाइड करेंगे 125 को। हमें इसका HCF देखना है, यूज किसका करेंगे, इक्विलिब्रियस एल्गोरिथम का। ठीक है, क्योंकि हमें HCF सीखना है कैसे निकलता है। तो 45 का टेबल पढ़ते हैं, 45 को 1 से करेंगे तो 45, 2 से करेंगे 90, 3 से करेंगे 135 तो है नहीं, ये तो 125 है, तो हम 2 से कर लेते हैं, यहाँ 90 आता है। ठीक है, क्या आता है 90। ठीक है, तो यहाँ 90 आया, तो हम देख लेते हैं, फिर बीच में हमें इसको सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, 5 तो 5 हो जाएगा, 3 आएंगे, तो इसको करना है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, तो 35 से हम देखेंगे 45 को, इसको देखना है। तो अब हमारे पास 45 आ गया, तो करो 35 का टेबल पढ़ेंगे, 35 1, 35 2, 70, तो 70 तो बहुत बड़ा होगा 45 से, तो 1 ही से करेंगे, 1 से करेंगे तो कितना आएगा 35, रिमाइंडर 10 बचेगा, अभी भी 0 नहीं आया। ठीक है, अभी भी 0 नहीं आया, सॉरी, अभी भी 0 नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, 0 ला के देंगे। तो अब इस 35 को हम आगे करेंगे, क्या करेंगे, इस 35 को हम अब करेंगे 10 से, 10 3 जार 30, 10 3 जार 30, तो यहाँ रिमाइंडर 5 बचता है। 5 से कब अब किसको करना है, 10 को, तो क्या आएगा 2। तो हम कह सकते हैं हमारा HCF जो आया था, HCF जो है किस किस का, 125 और 45 का, वो कौन है, 5 है। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, कोई बात नहीं, नहीं समझे होंगे, आगे और भी हमारे पास क्वेश्चन है। पहली एक्सरसाइज जो मैंने आपको यहाँ पे शो की हुई है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ जो है हमारे पास एक्सरसाइज, ये देखिए, इसमें आपको हो जाएगा, बिल्कुल आसानी हो जाएगी, बिल्कुल। यहाँ भी हमारे पास यही क्वेश्चन हैं, हम वो आगे देखें, आगे जाके देखेंगे, लेकिन आपको पहले थोड़ा कंसेप्ट देते हैं, ओवरव्यू दिया है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो हमें इक्विलिब्रियस ने यही कहा कि हम तब तक डिवाइड करें जब तक हमें मतलब 0 रिमाइंडर नहीं आता। जिससे 0 रिमाइंडर आ गया तो वही है, जैसे लास्ट पे हमारे पास था 5 से, और यहाँ था 10, 5 2 जार 10 होता है, और आया था
ज़ीरो। तो हम कह सकते थे कि हमारा HCF जो है 125 का और 45 का वो कौन है? HCF 125 और 45 का कौन है? 5 है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 5 है। ठीक है, इतना हमने, लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है। वो क्या रखना है? जो मैंने आपको पहले बताया था, A बराबर है BQ प्लस R। इससे पहले भी और एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था? लीमा का क्या मतलब है? लीमा का मतलब है सिटअप्स। क्या मतलब है? तो सिटअप्स पहला हमने स्टेप लिया था 125 को 45 से किया, इंटू 2 किया, प्लस रिमाइंडर क्या आया था? 35। ये आपको छोटा करके देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। सिटअप वन ब्लैक कलर लेते हैं हम। सिटअप वन था 125 ए की जगह प्लस 45 इक्वल टू 45 इनटू करते हैं हम बी क्यू क्या था? यानी बी जो था डिवाइज़र, ये डिवाइज़र था बी वहाँ 45, और क्यू कोफिशिएंट आया था 2, प्लस आया था रिमाइंडर 35, सॉरी 35 आया था, हाँ नहीं 90 आया था शायद, प्लस रिमाइंडर 90 आया था। ठीक है, फिर दूसरा सेटअप हम लेके आते हैं। क्या लिया था? फिर हमने 45 लिया था, उसको किससे किया था? 45 का हमने बी की जगह क्या रखा था? बी की जगह हमने रखा था 35